बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इमरान खान साहब की जो इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात हमें मुसलसल सच होते नज़र आ रहे हैं। एक पूरा सिस्टम है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, या इस इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इमरान खान मुखालिफ 14 जमाती हुकूमती इत्तेहाद को बचाने के लिए काम कर रहा है। ये 14 जमाती इत्तेहाद इसमें शामिल है। साफ तौर पर अब नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें शामिल है, और इसके साथ साथ इनका साथ दे रहे हैं साइंसदानों की भी पूरी मदद इन लोगों को हासिल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कैसे। आप देखिए कि इस वक्त जियो के सहाफ़ियों की जानिब से कुछ गवाहियाँ दी जा रही हैं। ये गवाहियाँ हैं आफ्ताब सुल्तान के चेयरमैन नैब नामजद किए जाने पर। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान मुशावरत हुई। ये मुशावरत ही अपने आप में एक मजाक है। एक शख्स जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गया है और अगली असम्बली में वो उस शख्स से टिकट लेगा जिसकी वो इस वक्त मुखालिफत कर रहा है बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। तो राजा रियाज और शहबाज शरीफ के दरमियान खबर यह है कि मुशावरत हुई, तवील मुशावरत, और उसके बाद आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब बनाया गया है। आफ्ताब सुल्तान के बारे में उमर चीमा और जियो के दीगर सहाफ़ियों ने ये गवाहियाँ दी कि वो बेहतरीन ईमानदार आदमी हैं। ये बेहतरीन ईमानदार आदमी 22 अक्टूबर 2020 को नैब के एलामिये के मुताबिक मुल्ज़िम है। इसके खिलाफ रेफरेंस नहीं आया, लेकिन इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई और नैब ने बताया कि नवाज शरीफ और फवाद हसन फवाद और दीगर लोगों के साथ आफ्ताब सुल्तान भी नैब का मुल्ज़िम है, जिस पर इल्ज़ाम था 73 गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में घपले का। और ये शख्स भी, जिसके बारे में जियो के सहाफ़ी गवाहियाँ दे रहे हैं कि ये एक ईमानदार आदमी है, ये जब आईबी का चीफ था मियां नवाज शरीफ के दिनों में, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ होते हुए जियो के सहाफ़ियों की गवाहियों के मुताबिक इसने उस इदारे को एक आला मकाम पर पहुंचाया। और अब ये शख्स जो नैब का मुल्ज़िम है, नैब का चेयरमैन बन गया है, नैब को एक आला मकाम पर पहुंचाएगा। ये मजाक हमारे यहाँ होते हैं, ये पाकिस्तान में होता है, इसीलिए कहते हैं इट हैपेंस ओनली इन पाकिस्तान। इसके बाद जो है हमजा बचाओ मुहिम में इस वक्त क्या हो रहा है, 49 वोटों का फर्क, PP 7 का हूटा। पहले तो वहाँ सिस्टम बैठा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, और वो सिस्टम बैठने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड कम होते हुए बिल्कुल बहुत थोड़े मार्जिन के साथ 49 वोटों के फ़र्क के साथ नून लीग की जीत पर नतीजा मुंतज हुआ। फिर जब नतीजा आ गया कि नून लीग जीत गई है, तो 49 वोटों के फ़र्क के साथ ये सीधा केस था रिकाउंटिंग का। रिकाउंटिंग से इनकार किया गया। आरओ ने कहा नहीं करवाता पूरे हल्के की रिकाउंटिंग। ये ऐसा इनकार था, जाओ नहीं करवाता, तुमको क्या। जैसे मियां नवाज शरीफ ने कहा था, हाँ हैं असासे आमदनी से ज़्यादा, तुमको इससे क्या। ये बिल्कुल ऐसा ही इनकार था, आरओ ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद आरओ ने कहा कि कुछ पोलिंग स्टेशंस उनका रिकाउंट होगा, और उनके रिकाउंट में भी आरओ की जानिब से कहा गया मुस्तरद शुदा वोटों की जांच होगी। मुस्तरद शुदा वोटों की जांच के नतीजे में भी 34 का फ़र्क रह गया। रिकाउंट की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंची है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले फैसला किया महफूज, और फिर महफूज फैसला सुनाया कि रिकाउंटिंग मुस्तरद की जाती है 49 वोटों के फ़र्क पर। डस्का याद रखिएगा, डस्का में सैयदा नौशीन ने रात या सुबह 3:40 पर दरख्वास्त दी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो नहीं पहुंचे, 20 पोलिंग स्टेशन का, माफ़ कीजिएगा, मुझे दोबारा रीपोल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पूरा हल्का दे दिया सैयदा नौशीन को, और उसके बाद नून लीग वो सीट जीतने में कामयाब हुई। यहाँ क्या हुआ है, 49 वोटों का फ़र्क। इलेक्शन कानून कहता है फ़र्क अगर 5% का हो तो रीपोल होगा, रिकाउंट होगा, और यहाँ रिकाउंट नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि नहीं करवाते रिकाउंट। आप हमें वजूहात नहीं बता सके, ये कानून मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। उसके बाद एक और नतीजा देखिए, सुबह नोटिफिकेशन आया 19 लोगों का कामयाबी का, जिसमें शबीर गुज्जर शामिल थे, नज़ीर चौहान को हराने वाले। उसके बाद एक नोटिफिकेशन और आया, तो एक वोट हमजा का
जो रुक सकता था इलेक्शन कमीशन ने हमजा के हक में डाल दिया, और एक वोट जो हमजा के खिलाफ पीटीआई का जाता है शब्बीर गुज्जर का, वहाँ नोटिफिकेशन कर दिया कि हम ये जारी नहीं कर रहे, और शब्बीर गुज्जर का मामला हो गया है अब मशकूक, क्योंकि नज़ीर चौहान ने दरख्वास्त दी कि हल्के में लड़ाई हुई, मार कुटाई हुई। याद रखिएगा, मार कुटाई। अब आ जाइए एन 240 कराची में क्या हुआ था। यहाँ मुस्तफ़ा कमाल को भी गोली लगी थी, 1 दर्जन अफराद को गोली लगी थी, एक बंदा मारा गया था पाक सरजमीन पार्टी का, और वोटों का फर्क था 100। और यहाँ इस फर्क पर यह कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि नतीजे का ऐलान ना करें, लेकिन एमक्यूएम का वोट था। एमक्यूएम का वोट का मतलब है शहबाज शरीफ के हक में वोट था, नतीजे का ऐलान कर दिया गया और ये नतीजा नहीं रोका गया था। यहाँ मार कुटाई हुई थी, जो पाकिस्तान के इलेक्शन में कहीं भी किसी भी जगह हो जाती है, और उस मार कुटाई पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नतीजा जो है वो रोक दिया है, 1 वोट कम कर दिया है। ये हमारे यहाँ हो रहा है। माफ कीजिएगा, लेकिन एक फैसले होते हैं इन लोगों के, एक फैसले करती है कुदरत। जब ये फैसले कर रहे थे अपने, तो एक फैसला कुदरत का आया और हमजा का 1 वोट, ये वोट है उज़्मा ज़ईम कादरी का, ज़ईम कादरी की अहलिया का। उन्हें हो गया है कोरोना, उन्होंने खुद को कर लिया है क्वारंटीन, और हमजा का ये वोट मारा गया है। तो अब हमजा को ये वोट नहीं मिल सकता। हमजा का भी 1 वोट इस लिहाज से कम हो गया है। एक सरप्राइज़ मैंने आपको कहा था इमरान खान का तैयार है, वो सरप्राइज़ आज किसी वक्त आपके सामने शाम में आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम सूरत हाल में एहतजाज कर रही है। इमरान खान साहब एहतजाज से खिताब करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने एक काम और कर लिया है। हालात को देखते हुए और जो मुल्क के मुआशी हालात हैं ख़तरनाक तरीन, उनको देखते हुए इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला किया है। एक कमेटी बनाइए 5 अरकान की। इन 5 अरकान में परवेज़ खटक शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, इनमें असद उमर शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं, और साथ में शामिल हैं असद कैसर। ये कमेटी हुकूमती इत्तेहादियों से बात करेगी और शहबाज शरीफ का ये जो इत्तेहाद है इसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी इन लोगों की जानिब से। जिन लोगों से राब्ते करने का टास्क दिया गया है इमरान खान की जानिब से, उनमें शामिल हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी, उनमें शामिल हैं जमात इस्लामी, और इनमें शामिल है BNP मैंगल, अख्तर मैंगल साहब का ग्रुप, और भूतानी साहब से भी बात की जाएगी। तो ये वो लोग हैं जिनसे बात करके शहबाज शरीफ का इत्तेहाद तोड़ा जाएगा। 1 वोट की बढ़तरी पर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जिसको घर भेजना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और इमरान खान साहब इसकी तैयारी कर चुके हैं। ये बहुत मुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन इस खेल में इलेक्शन कमीशन, मीडिया, उसके साथ इदारे और सबसे बढ़कर साइंसदान जिस तरह से शामिल हुए हैं, उसने सबको बेनकाब कर दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।